बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 179 179वां दिन श्री सिंधी मंथन। आपके संबंध में यदि कोई कटु वचन कहता है तो मैं उसे कैसे सहन कर सकती हूँ। ये देखिए, ये होते हैं गॉसिप्स, कटु वचन कहने। और आज सिंधी में आया, आपके लिए यदि कोई कहता है तो मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। बीतक साहब में कल आया कि जितना पैगंबर को यानी कि जितना राजी को कहने से पाप लगता है उतना ही सुंदर साथ को करने से भी लगता है, उतना ही ब्रह्म मुनियों को कटु वचन कहने से भी लगता है। तो हम कितने गुनाह के भागीदार हो रहे हैं कि धनी को तो कटु वचन कोई सुंदर साथ नहीं कहता, पर सुंदर साथ को कटु वचन सुनाकर जो दुख दिया जा रहा है और जो दुख लिया जा रहा है सुंदर साथ जी, कितना गुनाह लग रहा है। क्योंकि श्री सिंधी में भी पिया जी ने कह दिया है। और अति 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 सुंदर थंबनेल की सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितनी सुंदर बातें श्री सिंधी और बीतक साहब के थ्रू। बीतक साहब इस शरीर की, तन की, इस जीव की रहनी के बारे में बताती हैं और श्री सिंधी हमें आत्मा तक पहुंचाती हैं सुंदर साथ जी, पराकाष्ठा तक पहुंचाती हैं, ताकि हम दर्शनों से वंचित ना रह जाएं जी। तो सुंदर साथ जी, कल इंद्रावती जी बहुत सुंदर कह रही थी, ये धर्म ग्रंथों में इतना कुछ लिख दिया आपने, है ना, और आपने किसके लिए किया, ये हमारे लिए किया ना। धर्म ग्रंथों में साक्षियां क्यों लिखवाई धनी? आप क्या मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हो कि दर्शन पाना चाहती हूं तो क्या गलत हूं मैं? हमारे लिए बोल रही हैं। तो ये सब कुछ आपने किया किसके लिए, जो इतना खेल बना दिया, हमें दर्शन ही नहीं देने थे, लाड देने के लिए बनाया खेल। सारे धर्म ग्रंथों में लिख भी दिया, हमें ही पहचान कराने के लिए सब कर दिया, अब दर्शन देने से पीछे हट रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? महामती जी के कथन का अभिप्राय क्या है? स्वामी जी कहते हैं यदि आप सबको दर्शन देते हैं तो सबको विश्वास हो जाएगा कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म इस संसार में आए हैं, नहीं तो धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां झूठी हो जाएंगी। महामती जी की कहते मुझे तो दर्शन दिया है, पर सबको दो, तभी तो पता लगेगा धर्म ग्रंथों में जो आपने लिखा था वो सही है। महामती जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धाम धनी ने पद्मावतीपुरी धाम में, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, महामती जी में क्या इच्छा है? कहती हैं कि सबको दर्शन दीजिए, सबको, केवल ब्रह्म सृष्टि को नहीं बोल रहे हैं, सबको दर्शन दीजिए, तब भविष्यवाणियां जो लिखी हैं वो सत्य होंगी, नहीं तो फिर बोलेंगे झूठ है। और वो झूठ किस पे आएगा? मेरे पे, क्योंकि अक्षरातीत की शोभा तो आपने मुझे दे रखी है। तो क्या मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं हम? इसीलिए शोभा दी थी क्या मुझे? बहुत सुंदरता से घेरा बना रही हैं। अब तो आना ही पड़ेगा धनी आपको दर्शन देने के लिए, हमारी करनी वैसी नहीं है। इंद्रावती जी करें तो क्या करें, उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि हमें दर्शन मिल जाए, हमें तो क्या पूरे ब्रह्मांड को शीतल कर दें धनी जी, ऐसा कह रही हैं। और कहते हैं महामती जी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए धाम धनी ने दर्शन दिए। कब दिए? पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में सबको। ये वाणी में चौपाई हमने भी पढ़ी थी,
उनके भावों के अनुसार दर्शन देते थे। जिनको श्री कृष्ण जी के रूप में देखना होता था वैसे दिखते थे, मोहम्मद साहब के रूप में आगे ही आ रहा है। जब श्री महामती जी अपने मुखार विंद से ज्ञान की अमृत धारा प्रवाहित करते थे तो उनके धाम हृदय में विराजमान श्री राज्य का आवेश ही, बहुत ध्यान से उनके, आपने सुना ना सुंदर साथ जी, जब श्री महामती जी अपने मुखार बिंद से ज्ञान की अमृत धारा प्रवाहित करते थे तो उनके ही धाम हृदय में विराजमान श्री राज्य का आवेश ही परम धाम के युगल स्वरूप के रूप में श्री राजश्यामा जी या रास बिहारी श्री कृष्ण जी, मोहम्मद साहब या सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में दर्शन देता था। सुर असुर सबों को पति, चाहे कोई बकरी जेता हो चाहे बाघ जेता हो सुंदर साथ जी, चाहे कोई राक्षस जैसा हो या देवता जैसा हो, सुर असुर सबों को पति, सब पर एक ही दया, सब पर एक जैसी मेहर बरसाते हैं वो। बस जैसी जैसी रहनी, जैसी जैसी करनी होती है वैसी कृपा उनको फील होती है, बरसती तो सब पर है। देत दीदार सबन को साईं, जिन्हू जैसा चाहया, जिन्हू जैसा चाहया। श्री कीर्तन प्रकरण 59 59 और चौपाई नंबर 7। तो सुंदर साथ जी आपने ध्यान दिया इसमें कि उन्हीं के धाम हृदय में जो आवेश स्वरूप विराजमान थे वही दर्शन देते थे इन रूपों में। ऐसा क्या पहले भी कभी हुआ है? बीतक साहब में किसी सुंदर साथ जी को याद हो, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि आवेश स्वरूप जो उनके अंदर ही विराजमान थे वही उन्होंने ही दर्शन दिया हो? ऐसा कब कब हुआ है? एक बार नहीं हुआ, बीतक साहब में बहुत बार ऐसा हुआ है। तो कब कब ऐसा हुआ जिसमें जीव नहीं होता? कृष्ण जी के रूप में हमने तो ब्रज में देखा था, तब तो जीव भी था उनके अंदर, है ना? कृष्ण जी के अंदर विष्णु जी का जीव था, और क्या था उनके अंदर? अक्षर ब्रह्म की आत्म भी थी, जोश भी था, आवेश भी था। अब ना जोश है, ना आत्म है, ना जीव है, तन है और आवेश है। अरे वाह, ये समायोजन हमने कहीं और भी देखा है। सोचिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड, अति सुंदर। तो ये बताएंगी? चलिए शांता जी से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी सबसे पहले तो जब धनी ने उनको सिपाही वेश में दर्शन दिए थे ना रेगिस्तान में, तब उस बिल्कुल सही, तन में ना तो कोई जीव था, सिर्फ प्योर धनी जी का आवेश था। बहुत सुंदर, अति सुंदर। काल माया में क्या था? सिर्फ तन नजर आ रहा था सिपाही का, और अंदर से ही निकलकर देवचंद्र जी के अंदर ही आवेश विराजमान है। साक्षात नहीं, अभी सूक्ष्म है, बस सूक्ष्म से प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, दीदार नहीं हुआ है, पर उनके अंदर से ही आवेश आते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर होते ही नहीं है उस टाइम और बाहर, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण भी आए तो पूर्ण ही रहता है वो। तो उनके अंदर से आते हैं आवेश सिपाही रूप में, रूप वैसा दिखाई दे रहा है पर है वो भी आवेश स्वरूप, दर्शन देते हैं। और कहाँ हुआ है सुंदर साथ जी बताएंगे? अब पहले तो हुए सिपाही रूप में, उनको फिर से दर्शन होते हैं, तब कब हुए? और सुंदर साथ जी बताएंगे फिर से ऐसा कब हुआ कि वो उसमें जीव नहीं था तन में, पर उनके अंदर आवेश तो था। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जब धनी श्री देवचंद जी को दोबारा दर्शन होते हैं, जब तारतम बीज उतरता है तब भी यही हुआ है। और जो अब के जैसी जो घटना हुई है, जो अभी हमारी बीतक साहिब में चल रही है, वो जब गांगजी भाई के यहाँ पर धनी श्री देवचंद जी चर्चा किया करते थे, तब सुंदर साथ जी को जो दर्शन होते थे, मतलब जिसने जैसा चाहा, यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, लेकिन वहां पर धनी श्री देवचंद जी के अंदर वाला ही आवेश शायद
सबको दीदार दिया करते थे। प्रणाम बहुत जी। सुंदर, अति अति सुंदर। धनी श्री जब उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन हुए तब ऐसे नहीं थे सुंदर साथ जी। इस समय देवचंद्र जी में जो जब वो चर्चा करते हैं तो सभी सुंदर साथ जी को, कोई किसी को श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण जी के रूप में दिखते हैं, है ना, तब श्री कृष्ण जी के रूप में दिखाई देते हैं। उनमें भी ना तो कोई जीव होता है, ना ही कोई आत्म, ऐसा अक्षर की आत्म या इनकी आत्म होती है, जीव होता है। और उनके अंदर से ही, अब क्या फर्क है सुंदर साथ जी, पहले सूक्ष्म से प्रत्यक्ष नहीं हुए थे, अब सूक्ष्म से प्रत्यक्ष हो चुके हैं अंदर। अब वो चर्चा करते हैं तो भी आवेश स्वरूप बाहर आते हैं और फिर से वैसी की वैसी ही उनको कृष्ण जी के रूप में भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। दिन में 3-3 बार भोजन करते हैं साथ में, कितनी लीलाएं करते हैं। ये तब भी हुआ, और कब हुआ सुंदर साथ जी बताएंगे ये लीला। और जब उनको दर्शन हुए थे, वो तो मूल मिलावे का, वो भौतिक आंखों से देखा जाने वाला नहीं था, तो उनको यहाँ का तन कोई धारण ही नहीं करना पड़ा था। वो तो साक्षात आवेश स्वरूपी थे, बिना कोई तन, बिना कोई जीव, बिना कोई आत्म को अधिष्ठान बनाए हुए, केवल और केवल आवेश स्वरूप ने कौन सा मूल मिलावे वाला श्रृंगार करके वो उनको इन आंखों से, भौतिक आंखों से दिखाई दिए सुंदर साथ जी। केवल और केवल 2 बार अभी तक बीतक साहब में आया, देवचंद्र जी को राज्य के, श्यामा जी के नहीं, वो तो अंदर बैठी देख रही हैं क्योंकि, है ना। और कल मैं सोच रही थी, हम लोग कहते हैं श्यामा जी को, मैं अभी आती हूँ आपके पास सुंदर साथ जी, श्यामा जी को वाणी की शोभा नहीं मिली, तारतम तो बीज रूप में उतरा। श्यामा जी को उनमें कोई कमी नहीं है, उनके अंदर सब कुछ है सुंदर साथ जी, ईच एंड एवरीथिंग श्यामा जी के अंदर है। पर वो अपनी ही शोभा का बखान कैसे करें, अब खुद ही लिखें श्यामा जी बड़ी सुंदर है, उनकी चरण तली बड़ी सुंदर है, कितनी लालिमा लिए हुए है, खुद थोड़ी ना लिखेंगी वो वाणी में। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा को चुना गया, क्योंकि बेस्ट रहनी उन्होंने करके दिखाई थी, बेस्ट रास उन्होंने खेल के दिखाई। श्यामा जी ने स्वयं युगल स्वरूप ने चुना उनको शोभा के लिए कि तुम युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करो। मारिफत की वाणी हम कहते हैं इंद्रावती जी के माध्यम से आई, श्यामा जी की रचना है ये, पर लिखवाई उनके हृदय से गई, क्योंकि स्वयं यहाँ कोई अपनी तारीफ नहीं करता इस काल माया में सुंदर साथ जी। और श्यामा जी, और छुप छुप के राजी ने बता भी दिया, रसना भी तेरी है, श्यामा जी की रसना कहा गया, शोभा श्यामा जी को दी गई ब्रह्मवाणी की, रसना भी तुम्हारी। और छुप के ये भी कह दिया, यही तो सुंदर साथ जी वो डाली हुई है बीच बीच में, हुक्म की गांठें डाली हुई हैं ये, यही उन्होंने लिखा। क्या कहते हैं, श्यामा जी दोए जामे पहरसी, यानी इंद्रावती के अंदर भी श्यामा जी कार्यान्वित हैं, इसमें भी दूसरा जामा पहनकर तुम जागृत हो रही हो। और पूरी वाणी भी सुंदर साथ जी उनको शोभा भी दी गई। किसी, आप अगर शक्तियां भी सारी यहाँ भी गिने ना, जो हम गिन नहीं सकते हैं, पर गिने तो उनके अंदर बिल्कुल पूरी शक्तियां हैं। इंद्रावती सखी के अंदर केवल इंद्रावती जी की आत्मा एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कोई शक्ति उनको एक्स्ट्रा दे दी हो, नॉट एट ऑल। सिर्फ इंद्रावती जी की आत्मा एक्स्ट्रा है, क्योंकि उनके थ्रू लिखवाना है तो उनका होना जरूरी है उसमें। उनको अक्षरातीत की शोभा दे दी इधर से, श्यामा जी को इधर से दे दी, रसना तुम्हारी है, अक्षरातीत तुम हो। देखो कितने प्यार से शोभाएं दी हैं राजी ने दोनों को। अब श्रीनिवास अंकल बता रहे हैं आवेश स्वरूप का और कौन सी घटना हुई, जब तन यहाँ का दिखाई दे रहा है पर ना कोई जीव है उसमें, ना कोई आत्म, केवल तन और आवेश। वाह राजी वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, जो दीप बंदरगाह के अंदर जो फरंगी राजा आता है तो उसको चुगली की जाती है, तो वहां पर भी जो दोस्त के रूप में जो दर्शन देते हैं राजी, तो उसमें कोई जीव नहीं होता। जो फरंगी राजा के यहाँ जब वो चुगलखोर जाता है तो जो राजी वहां दीप उसको रोकते हैं, तो उस वक्त उसमें कोई जीव नहीं होता
और ठीक उसी तरीके से अरब के अंदर भी जब वो जाते हैं तो वहां भी ऐसा ही है कि वहां भी अरब में भी जो है कोई जीव नहीं होता, और वो उसी वक्त प्रकट होते हैं और बस उनको जो है लिख करके चिट्ठी दे देते हैं कि ये चिट्ठी उनको दे देना उसको, बादशाह को, सुल्तान को। तो उसमें भी उनका कोई जीव नहीं होता। ये राजी जो है जब चाहे अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर सुंदर साहब जी। वैसे तो वैसे तो चुगलखोर के दोस्त का मन भी बदला जा सकता है, उसके पास ऑलरेडी जीव है ना। वैसे इसका एक ऑप्शन हो सकता है कि उसके दोस्त का मन ही राजी ने बदल दिया हो, क्या पता वो चला गया हो बोलने के लिए। पर ऐसा कहते हैं, बीतक साहब में मैंने पढ़ा नहीं कि उन्होंने पीछे देखा तो वो था ही नहीं। तो जब ये केस होते हैं ना कि जब पीछे देखते हैं और वो होते ही नहीं है, तब ये केस नहीं हो सकता कि वो चुगलखोर का दोस्त एक्चुअली में आया हो। तब ऐसा ही लगता है कि तन ये और आवेश स्वरूप उनके अंदर विराजमान हुए और उन्होंने लीला कर ली। बहुत सुंदर अंकल ने अरब का भी बता दिया और ये वाला चुगलखोर का प्रसंग भी बता दिया। ठीक है, अब मैंने एक बात आपको कही थी, एक बार ऐसा भी हुआ है बीच में कि तन भी था, आवेश भी था और जोश भी था। मैं खुद भी चला गया वो मेरे अंदर से, अभी ना वो भूल गई मैं क्या था। पर ये कहीं आया है सुंदर साथ जी, ऐसा जीव नहीं था उसमें, मुझे याद आ गया। हाँ जी, तन था, जोश था, आवेश था, पर जीव नहीं था। ऐसा कभी हुआ है आज तक? अंकल बहुत अच्छा हंस रहे हैं, उनको याद आ गया। बहुत सुंदर, अति सुंदर, ऐसे बसी है सुंदर साथ जी आपके अंदर कि क्या बताऊं, बहुत प्यारा। हाँ जी, हमारी सुनीता सिंगल दीदी बता रही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, ये तो रास में था ना? हाँ जी, तन था, आविष था, जोश था, लेकिन जीव नहीं था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। स्वयं बांके बिहारी जी के तन में राजी थे, बांके बिहारी का तन धारण किया था, जोश भी था, आवेश भी था, पर कोई जीव उस तन में नहीं था। सुंदर सा जी, ये महारास में करके दिखाया बिना जीव के। हाँ जी, अनीता दीदी आप कुछ और कह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मेरे को वो वाली घटना याद आई, जब मतलब ये उससे अलग है थोड़ी, कि जब लालदास जी चर्चा किया करते थे और धनी जी वो उन्होंने कहा था कि ये चूहों वाला पंथ है, वो घुंघरी बांध दी जाती है और घुंघरी बजती थी और चूहों का घुंघरी बांध देते हैं और वो भोग लगाते हैं। तो उस टाइम भी जोश आवेश के कारण ही शायद ये आवाजें आती होंगी जो थाल भोग लगता था। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। बस ये है कि इसको पर्दे में ही होता था, आवाज सुनती थी पर देखा नहीं था किसी ने इसको, है ना, आंखों से। एक और घटना भी है, किसी सुंदर साहब जी को याद है? एक और घटना भी बीतक साहब में आती है, जब दर्शन देते थे वो। मनीषा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। दीदी ये भी में तो जो अंदर से ही प्रकट हुए हैं तो वो हफ्सा में हुए हैं। इंद्रावती जी के अंदर से ही वो स्वरूप प्रकट होता है हफ्सा में। नहीं, वो तो प्रकट होता है पर उसके पास तन नहीं है, काल माया का तन नहीं है उनके पास, है ना। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा, अंदर से ही आवेश स्वरूप प्रकट होते हैं पर काल माया का तन उनके पास नहीं है। उन्होंने भौतिक आंखों से फिर से देखा गया अब आवेश स्वरूप को, राजी श्यामा जी का श्रृंगार सजे हुए देखा गया, दोनों को दर्शन किए गए। प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। राम जी जी प्रणाम। ये भैरव सेठ को दर्शन दिए थे 3 दिन में, वो तन भी था जीव भी था उसमें। नहीं, उसमें भी तन नहीं था भाई, उनको दर्शन हुए थे, जैसे कि इनको दर्शन हुए थे ना, जैसे मिहिर राज जी को, उनको 25 पक्ष के और उधर दर्शन हुए थे राज जी के। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई, यहाँ भी ऐसा घटित हुआ है सुंदर साथ जी, भौतिक आंखों से उनको देखा गया था,
है ना, और अंतर्दृष्टि से देखा गया था। एक्चुअली भौतिक आंखों से दर्शनों की बात नहीं आई है यहाँ, कि इन आंखों से तो सिर्फ देवचंद्र जी और मिहिर राज ठाकुर जी का ही आता है। उनको अंतर्दृष्टि खुल गई, आता है ना उसमें, उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई और अंदर से चितवन के थ्रू जैसे हम कर सकते हैं अब, वैसे दर्शन उनको हुए। एक घटना बीतक साहब में और आती है। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब देवचंद्र जी महाराज स्वल्प सुंदर साथ को जब बताते थे तो वहां कृष्ण के रूप में तन नहीं, तन दिखाई देता था लेकिन उसमें जीव नहीं। जी ये तो और अनीता दीदी बता चुके हैं भाई, ये वाला, कि देवचंद्र जी को उनके रूप में कृष्ण जी लीलाएं भी करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, अति सुंदर। एक और घटना के बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक बार हैंड्स लोअर कर रही हूँ, जिनको इनके अलावा कोई घटना याद हो वो बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, अरे वाह। किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी जब हीरबाई खाना बनाती हैं तब सतगुरु महाराज जी तो वहां करते हैं, लेकिन उनकी वो जो टूट जाती है, मतलब डेगची, तो उनको सोने की देते हैं, तब भी उनमें जीव नहीं होता। सोने के बर्तन देते हैं बनाने के लिए कृष्ण नहीं, जी के वो तो रूप में। देवचंद्र जी देते हैं, वो तो सोने की कसेड़ी देवचंद्र जी देते हैं। अच्छा जी। हाँ अच्छा, जी, और रोगने तो कृष्ण जी आते हैं दीदी। आरोगने वो आते हैं, तो वो जब वो देवचंद्र जी वाली लीलाएं होती है ना, वो चर्चा सुनाते हैं और वो आते हैं, है ना, और देवचंद्र जी फिर सोने की कसेड़ी देते हैं, है ना। अच्छा जी, मैंने सोचा कृष्ण जी देते हैं, मेरी गलती होगी फिर दीदी। नहीं प्रेम नहीं, प्रणाम। हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई, हम लोग चेक करेंगे इसको, है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ये भी पर ना देवचंद्र जी की लीलाओं में ही आ जाएगा। इसके अलावा कौन सी होती हैं सुंदर साथ जी, ये बताएंगे। रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो 17 साल जी ने दर्शन किया था ना युगल स्वरूप के रूप में, नहीं, पन्ना जी ने। छत्रसाल जी ने उन दोनों को युगल स्वरूप मानकर आरती उतारी थी। वो उसको दर्शन भी हुआ था ना। हाँ जी, तो उसमें ये नहीं आता कि उनके तन से दर्शन हुआ था, है ना, भौतिक आंखों से किसी ने नहीं देखा। तो ये वाला तन धारण करके लीलाएं करते हैं अगर, तो उनको ये दर्शन नहीं हुए थे, ये नहीं आता प्रसंग उसमें। पर आपने वो याद बहुत सुंदर दिलाया, उन्होंने युगल स्वरूप पहचान कर जो आरती की थी ना युगल स्वरूप की, वो बहुत बहुत सुंदर। इसके अलावा सुंदर साथ जी कोई एग्जैक्ट किसी को याद हो? ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो जब सतगुरु महाराज जी को दर्शन दिए थे जो कक्ष में, तो उनमें भी तो शरीर नहीं था। वो कहाँ पे? कच्छ देश में जब वो खोज में निकले थे देवचंद जी महाराज को। नहीं, वो सिपाही के रूप में ना। हाँ जी, हाँ जी। वो तो हो गया, सिपाही तो सबसे पहले हो गया। अच्छा, हो गया है, हाँ शायद हम थोड़ा सा जी, इधर उधर हो गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, इनके अलावा सुंदर साजी हैंड रेस करेंगे जो हो चुके हैं, उनके अलावा किनको याद है? एक ही याद है मुझे, हो सकता है और भी याद हो। अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी जी। जब देवचंद जी हरदास जी के पास रहे थे तब उनको दर्शन नहीं हुए थे, जब उनको भोग लगा रहे थे वो भी वो हो वाला गया, हो गया। वो भी हो गया, गया। दूसरी बार दर्शन भी हो गए ऑलरेडी। और कहाँ था? प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। दीदी मेरे मन में दो आते हैं, एक तो मेहता के प्रसंग थे, वो ललिता सखी वाला था, और दूसरा वो लाभा शंकर यति का था। तो वहां भी वो ऐसे चमत्कार तो किए थे। नहीं, चमत्कार हुए थे भाई, पर दर्शन नहीं हुए थे, है ना। चमत्कार हुआ है, हाँ, yes। चमत्कार तो बहुत जगह हुए, पर दर्शन, और वो भी ऐसे कि शरीर हो, आवेश हो, पर उसमें जीव ना हो, ऐसे दर्शन कहाँ पे हुआ था? एक जगह और है। कन्नू भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ऐसा लगता है कि जो अरब में जब वो खिताबाई का धन लेने के लिए गया था राजा के पास, तभी परेशान हो गए, जब पीछे हटे थे तो वो टाइमिंग में भी दर्शन देके कहा था
कि आप वापिस जाओ और ऐसा करो, आप पल्ला खींचो, वो वाला में भी राज्य का आवेश था। हाँ जी, ये भी अभी बताया सुंदर साथ जी ने। अरब वाले में भी बिल्कुल सही आपने कहा कन्नू भाई जी, कि वो वही था, तन था, आवेश स्वरूप उसमें आया था उनके दोस्त के रूप में, वो भी है ना, कि एक अरब आरबी मित्र के रूप में आए थे और उनको लेटर, वो पत्र लिख कर दिया था। बिल्कुल सही, ये भी वही था। ये भी सुंदर साथ जी ने बताया, कन्नू भाई जी ने भी कंफर्म किया। और किरण दीदी आप सही कह रहे थे, कसेड़ी कृष्ण जी ही देते थे, सुंदर साथ जी ने उसको कंफर्म कर दिया है। पर वो भी देवचंद्र जी की ही लीलाओं में आएगा, उसके अलावा कोई लीला थी तो उसके बारे में मैं बात कहना चाह रही हूँ। सुनीता दीदी को याद आ गया है। प्रणाम जी सुनीता दीदी। पता नहीं दीदी मैं सही हूँ या गलत। लीलबाई जी को जो दर्शन दिए थे कृष्ण जी ने, उसके अंदर जीव नहीं था। उन्होंने कहा था, वो लेने आए थे लीलबाई जी को, तो देवचंद्र जी ने कहा था कि सब सुंदर साथ को दर्शन दो, तब मैं आपके साथ जाऊंगी। उनका चेहरा पकड़िया। ये भी बहुत सुंदर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अति सुंदर, बिल्कुल सही। लीलबाई जी को भी दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था सबको दोगे, ये मेरी एक ही बस आपसे कामना है, सबको दर्शन देंगे तब मैं चलूंगी। ये भी देवचंद्र जी की ही लीलाओं में आएगा, पर ये स्पेशल लीला थी उसमें कि उन्होंने उनसे मांगा था और उनकी इच्छा भी उन्होंने पूरी की, कि तन छोड़ते हुए वो उनको लेने आए और उस समय सबको दिखाई दिए। दिखाई उनको देने चाहिए थे पर सबको दिखे वो उस समय पे, सबको दर्शन दिए। हाँ जी, हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ये दिल्ली के प्रसंग में जब लक्ष्मी सेठ को दर्शन दिए थे के राज्य के दर्शन आपके उससे ही जागनी होएगी, तब भी तो उनको भी तो ये श्री जी ने दर्शन दिए थे। राज्य ने 2 बार दर्शन दिए थे उनको, कि आपके तन से उनको ही साफ, औरंगजेब जागेंगे। ये बिल्कुल सही कहा। पर ये प्रसंग ना दीदी जो आपने कहा ना, ये बहुत सुंदर था। जब दर्शन दिए थे तब नहीं था, तब तो अंदर अंदर दिए थे, पर फिर आके उनके साथ जो लीला करते थे ना, उनके साथ भोजन करते थे, उनके साथ कितना कुछ करते थे जो, तो वो बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रसंग भी अति सुंदर, अति अति सुंदर, सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही कहा। और कौन सा प्रसंग है? एक और बचा है, एक और प्रसंग बचा अभी तक सामने। कौन सा प्रसंग है सोचिए। हाँ जी, शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो मावजी भाई वो रात को दुकान पे थे, तो रात को उनको चाटा मारकर आवेश में दर्शन दिया था ना। जी, उसमें भी जो चांटा मारने का काम है, राजी बोलते हैं कि वो राजी नहीं कर सकते। चांटा राजी नहीं मारते, वो जोश ने मारा था, ये उसमें आता है ना। तो चांटा तो जोश ने मारा था और दर्शन उनको हुए ही नहीं थे, चांटा पड़ा था बस, है ना। तो वो तो जोश ने मारा था और बिना किसी तन के मारा था, वो भी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। क्योंकि पड़ा तो सपने में पर उसके निशान पाए गए थे, तो वो भी किसी ने तो मारा था, जोश ने भी कोई तो तन धारण किया होगा जो निशान पड़ गए थे यहाँ पे। बहुत सुंदर, तो वो जोश ने मारा था। अब एक प्रसंग और है, जल्दी से ढूंढ लीजिए सुंदर साथ जी। मैं एक बार फिर लोअर कर रही हूँ, इनके अलावा अब हैंड रेज करेंगे, इनके अलावा किसी को याद हो तो। एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब महराज जी के भाई का धाम गमन होता है, तब वो किताब लाने के लिए भेजते हैं ना अहमदाबाद की, आप लेके आओ, तो जाते हैं तो हफ्ते भर में वापस आते हैं। उनको वो किताब वहां जाते ही किसी ने दे दी थी ना। नहीं नहीं, ये कब हुआ प्रसंग? महराज जी के भाई का धाम गमन होता है, तो वो बोलते हैं ना आप इनको बीजी इनको करो। किताबें देने तो भेजते हैं, पर वो किताबें लाने लेके भेजते वापस नहीं आते हैं, पर हाँ, उसमें ये वर्णन नहीं आता कि हफ्ते भर में कोई आवेश स्वरूप उनको देते हैं नहीं किताब। उनको जाते ही वहां पे वो किताब बोला कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने हाथों हाथ किताब दी और वो पीछे मुड़ के देखे तब भी वहां नहीं थे नहीं, वो। ऐसा ऐसा बीतक साहब में कहीं नहीं लिखा हुआ। मुझे याद आता, हो सकता मैं गलत हूँ, जी नहीं, मुझे लेकिन नहीं याद। लालदास जी की हो सकता है, किसी और बीतक में हो, पर लालदास जी की बीतक में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता। उनको भेजा जाता है और फिर वो लेकर आते हैं, बस इतना ही आता है दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।
जी जयश्री बेन, लालदास जी की बीतक में नहीं आता है ये, 100% नहीं आता, क्योंकि मेरी वैसे तो मेमोरी वीक है, पर ये हमने पढ़ा नहीं था शायद ऐसा कुछ। अगर है तो फोटो खींच के भेजिए, अच्छा है, अभी का अभी क्लियर हो जाएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हरिदास जी को भी बाल मुकुंद जी दर्शन देते हैं, तो उसमें भी राज जी ही थे, हैं? बिल्कुल सही, पर तन तन नहीं था, यहाँ का नहीं नहीं दिखा था। कुछ भी, है ना। वो वाले केसेस ढूंढ रहे हैं हम, जिसमें तन काल माया का दिख रहा है और साथ में अंदर आवेश स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। जी किरण दीदी प्रणाम जी, किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी दीदी। दीदी मैंने पढ़ी तो दीन भिखारी के, शायद मैं गलत हो सकती हूँ। जब प्राणनाथ जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब लालदास जी विरह करते हैं, तब भी प्राण दर्शन दिए थे वहां पर, प्राणनाथ जी ने प्रकट होकर। अच्छा, ये इस प्रसंग पे हम पहुंचे भी नहीं, और मुझे नहीं लगता ये लालदास जी की बीतक में आता है, शायद नहीं आता, बट आई एम नॉट श्योर। आता होगा दीदी, तभी तो उन्होंने फिर आगे बीतक लिखी ना, बोला था कि आपने मेरे तन पर को समझा नहीं। वो तन से दिखाई दिए ऐसा नहीं आता ना। अच्छा जी, मैंने दीन भिखारी में ऐसे पढ़ा दीदी, हो जैसे सकता तन है, से उनको नहीं नहीं, दिखाई। वो उनको हाँ दर्शन हुए होंगे, हो सकता है अंतर्दृष्टि से हुए हो, ना। ये हो दीदी, जैसे वे मतलब करने लगे विरह कि अपने प्राण त्यागने के लिए, उसमें दीन भिखारी जी वाली में ऐसे लिखा हुआ है हाँ, कि उसमें तब हो उनको सकता है। हाँ जी। जी हम लोग ना लालदास जी द्वारा लिखी हुई बीतक के अनुसार, अगर उनके अनुसार किसी को पता हो तो एक प्रसंग और भी बचे होंगे, मुझे एक याद है। प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो एक याद रहा है, प्रेम जी, नाग जी और संग जी जब दिल्ली में गए तो उनको भी अलग अलग रूप में दर्शन हुए थे ना श्री जी के अंदर। ऐसा आया था अनीता दीदी, मुझे नहीं याद ये। नहीं, वो तो ये था कि हमको महाराज जी में ही धनी श्री देवचंद जी दिखाई देते हैं, चर्चा में तो यही था। हाँ जी, मुझे याद नहीं है ऐसा, ऐसे वाले दर्शन पूछ रही हूँ मैं, ये वाले, है ना। हो सकता है दीदी कोई लाइन आई भी हो, इसको कंफर्म करेंगे हम सभी सुंदर साथ, एक बार फिर से इसी बहाने पढ़ेंगे इन प्रसंगों को, है ना। वसंत भाई जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर, सभी सुंदर साथ के उत्तर बहुत सुंदर। ताराबाई प्रसंग में भी दिन में राज्य दिखते थे। यही ढूंढ रही थी मैं भाई, धाराबाई के प्रसंग में बहुत सुंदर, अति सुंदर। धाराबाई चर्चा सुनाते थे तो उसमें भी आता था कि वो दर्शन देते हैं, आवेश स्वरूप दर्शन देते हैं। चौपाई में लिखा हुआ आता है, आवेश लिखा हुआ आता है स्पेशल, तब भी तन होता है, आवेश होता है, कोई आत्म कोई जीव नहीं होती। हो सकता है और भी हो, समय भी हो चुका है सुंदर साथ जी, तो अभी हम सुंदर साथ मिलकर जयकारा लगाते हैं। चाहे आपने कोई भी बीतक साहब पढ़ी हो, आप सभी सुंदर साथ बिल्कुल करेक्ट कह रहे थे। मैंने नहीं पढ़ी हुई इसलिए मुझे वो प्रसंग पता नहीं होंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। भूल चूक माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।